हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। मध्य प्रदेश में खंडवा लोकसभा समेत पृथ्वीपुर, रैगांव और जोबट विधानसभा सीट पर उपचुनाव के नामांकन भरने का आज अंतिम दिन था। तीनों विधानसभा सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों ने आज शक्ति प्रदर्शन के साथ अपने पर्चे दाखिल किए। इधर जोबट और रैगांव में कांग्रेस प्रत्याशियों ने भी अपने अपने पर्चे भर दिए। इस दौरान टिकट न मिलने से नाराज बीजेपी और कांग्रेस दल दोनों के जो नेता थे उनकी मुश्किल बढ़ाते नजर आए। हालांकि दोनों ही दल के नेताओं का दावा है कि वक्त रहते सब ठीक कर लेंगे। तस्वीरें बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन की। पृथ्वीपुर से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर शिशुपाल यादव, जोबट से सुलोचना रावत और रैगांव से प्रतिमा बागरी ने उपचुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। जोबट में रैली के रूप में पर्चा भरने पहुंची सुलोचना रावत के साथ कैलाश विजयवर्गीय मौजूद रहे। कैलाश ने सुलोचना के पक्ष में सभा भी की। इधर पृथ्वीपुर में बीजेपी प्रत्याशी शिशुपाल यादव के नामांकन के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष VD शर्मा मौजूद रहे। उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया। सीएम शिवराज रैगांव में भी बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए, जहां उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और बीजेपी को जिताने की अपील की। इस बार इतिहास बदल दो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, मैं विकास का नया इतिहास रचते आपको देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा विकास किया है, आज भी हम विकास करेंगे। यहाँ से जब सुलोचना बहन जी हमारी विधायक बनकर जाएगी तो जिले की विकास जो रुका हुआ है वो निश्चित रूप से बढ़ेगा। गर्ल्स एम्पावरमेंट को लेकर इस चुनाव में जाने के लिए प्रयासरत हूँ कि गर्ल्स एम्पावरमेंट मेरा पहला मुद्दा रहेगा। कांग्रेस की बात करें तो जोबट से कांग्रेस प्रत्याशी महेश पटेल ने पर्चा भरा। उनके साथ कांतिलाल भूरिया मौजूद रहे। वहीं रैगांव से कांग्रेस प्रत्याशी कल्पना वर्मा ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी को लाभ मिलेगा और कांग्रेस पार्टी इस बार विजय जरूर होगी। भूरिया जी के नेतृत्व में हर बूथ तक भूरिया जी के नेतृत्व में कार्यकर्ता जुटे हुए हैं और हमारे राष्ट्रीय नेता भी आएंगे और प्रदेश के नेता भी आएंगे। मैं 25 से 30 हजार वोटों से जीतने का दावा कर रहा हूँ। आज हम निश्चित ही अब जगह जगह जाएंगे और महेश पटेल को भारी बहुमत से जिताएंगे। ये हमने आज सभी कार्यकर्ता हमारे आए हुए हैं, संकल्प लेके हम चलेंगे। इधर टिकट नहीं मिलने से नाराज बीजेपी और कांग्रेस के नेता दोनों दलों की मुश्किलें बढ़ाते नजर आए। रैगांव से पुष्पराज बागरी और छोटे भाई देवराज बागरी की पत्नी वंदना बागरी ने निर्दलीय के रूप में पर्चा भर दिया। हालांकि पुष्पराज बागरी ने बाद में सीएम शिवराज सिंह चौहान के मंच पर पहुंचकर बीजेपी प्रत्याशी को अपना समर्थन दे दिया। जोबट में कांग्रेस नेता दीपक भूरिया ने पार्टी की मुसीबत बढ़ा दी। उन्होंने निर्दलीय रूप से अपना नामांकन दाखिल किया। हालांकि दोनों दल रूठों को मनाने का दावा कर रहे हैं। भतीजी प्रतिमा बागरी को आप लोग अपने पूरे मन से, पूरे आशीर्वाद से, प्रचंड बहुमत से यहाँ से जिता करके भेजे। कि सम्मान की बात है और ये कार्यकर्ता कलावती भूरिया के उनके सम्मान की बात है। जिस तरह मैंने दूसरी बार आज मैं बोल रहा हूँ वापस से, उन्होंने फार्म बागी भरा, उसको हम लोग बना के और 13 तारीख के पहले हम उसको फार्म वापस करवा देंगे। और यहाँ पर इस तरह से अपने भी कांग्रेस पे चलता है कि निर्दलीय कोई लड़े, पर लड़ने की अनुमति पार्टी नहीं देगी और दीपक को हम कहेंगे कि फार्म वापस ले देगा। देखिए, कहीं पर भी कोई भी निर्दलीय होकर फॉर्म नहीं भर रहा है। मेरी कल रात में भी सभी जगह बात हुई है और 1-2 जगह लोगों ने फॉर्म जरूर लिया है, पर उनसे भी बातचीत हो गई है और वो फॉर्म जमा नहीं करेंगे या करेंगे तो विड्रॉ कर लेंगे। उपचुनाव में नामांकन के साथ ही प्रचार प्रसार की सरगर्मी भी बढ़ गई है। अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के सामने रूठों को मनाने और जनता को अपने पक्ष में करने की चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया इस वक्त भोपाल से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सुधीर, दोनों दलों का दावा है कि उनके जो बागी हैं वक्त रहते मना लिए जाएंगे।
इस मामले में मुश्किल किसकी ज्यादा बढ़ सकती है या किसको आगे जाके ज्यादा चुनौतियां मिल सकती हैं? देखिए पुनीत, फिलहाल अगर बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के सामने चुनौतियां हैं और नाराजगी और बगावत को लेकर अगर बात किया तो बीजेपी रैगांव में थोड़ी सी राहत की सांस ले सकती है, पर लेकिन जब तक 13 तारीख तक नामांकन वापसी नहीं होगा तब तक ये कहना बिल्कुल मुश्किल है कि आखिर किसकी राह आसान होगी। क्योंकि जोबट में अगर बात किया तो दीपक भूरिया तगड़े दावेदार यहाँ से माने जा रहे थे, कांग्रेस के टिकट के प्रबल दावेदार थे और उनका निर्दलीय नामांकन भरना कांग्रेस के लिए मुश्किलें जरूर बढ़ा सकता है। जोबट के अंदर अगर सुलोचना रावत की बात करें तो जिस दिन उन्होंने दामन बीजेपी का थामा था उस दिन कई कार्यकर्ताओं ने बीजेपी छोड़ी थी और सुलोचना रावत को टिकट देने का विरोध किया था। उसके बावजूद भी बीजेपी ने उन पर दाव खेला और आज भी हमने देखा कि कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के दिग्गज नेता उनको नामांकन दाखिल कराने के लिए जोबट पहुंचे थे। हालांकि अगर बात की जाए स्थानीय स्तर पर जो नाराज नेताओं की, तो उसको दूर करने को लेकर अभी तक बीजेपी जरूर यह दावा कर रही है कि सभी नेताओं को मना लिया जाएगा, पर लेकिन रैगांव के अलावा बीजेपी के पास में अब तक इस तरीके की कोई दूसरी खबर नहीं आई है। खंडवा की अगर बात करें तो खंडवा में हमने देखा था कि किस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल जब ज्ञानेश्वर पाटिल का नामांकन दाखिल कराने गए थे तो नामांकन के समय और मंच पर हर्ष सिंह, जो कि नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हैं, 25 साल से खंडवा के सांसद रहे, उनकी गैर मौजूदगी चर्चा का विषय रही। हालांकि जो दावा था हर्ष सिंह के जो नजदीकी लोग थे उनके द्वारा कि तबीयत खराब होने के चलते हर्ष सिंह इस पूरे नामांकन की प्रक्रिया में शामिल नहीं हुए थे, पर लेकिन RT-PCR रिपोर्ट उनकी नेगेटिव आई है, जो जानकारी है, और उसके बावजूद भी अगर मंच साझा नहीं किया है तो उसके पीछे जो कारण बताए जा रहे हैं वो टिकट कटने को लेकर उनकी नाराजगी है। और ये नाराजगी कब तक दूर रहती है? अगर नाराजगी दूर नहीं होती तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए यहाँ पर मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। वहीं पर अगर रैगांव की बात करें तो पुष्पराज बागरी ने नाम वापसी का ऐलान किया है, बीजेपी के समर्थन का ऐलान किया है पुनीत, और इससे बीजेपी को राहत मिल सकती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने ये ऐलान किया था, मुख्यमंत्री ने खुद इस बात का भरोसा जताया है कि पुष्पराज बागरी के सम्मान में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। पर उनके परिवार से 5 लोगों ने नामांकन खरीदे थे और पुष्पराज बागरी ने नामांकन दाखिल किया था, उनके परिवार के ऊपर मामले दर्ज कराने तक की बात आई थी। ऐसे में परिवार के बाकी सदस्य कितना इस पूरे पुष्पराज बागरी के साथ में बीजेपी का साथ देते हैं, इस पर भी सस्पेंस बना हुआ है। खंडवा में एक और बड़ा नाम अगर अरुण यादव की बात करें तो आज मुकेश नायक का एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था कि पिछले 1 साल से अरुण यादव यहां पर लगातार तैयारी कर रहे थे और उसके बाद अचानक उन्होंने नाम वापस लिया है। ऐसे में पूरे मन से वो कांग्रेस को जिताने के लिए काम कर रहे हैं, इस बात को लेकर भी सवाल खड़ी की जा रहे हैं। लिहाजा राह आसान नहीं है कांग्रेस और बीजेपी के लिए। 13 तारीख तक का इंतजार करना होगा। 13 तारीख नामांकन वापसी का आखिरी दिन है और उस समय जो प्रत्याशी मैदान में बचेंगे उसके आधार पर यह तय होगा कि आखिर आने वाले उपचुनाव में किसकी राह आसान होगी और किसके लिए मुश्किलें जो है वो खड़ी होने वाली हैं। पुनीत, चलिए तो ये देखना होगा कि दरअसल कौन सा दल वाकई में ये जो बागी हैं उनको वक्त रहते मना पाता है या बागी किसके लिए ज़्यादा मुश्किल खड़ी करते हैं। जहाँ सुधीर कह रहे हैं कि 13 तक का इंतजार करना पड़ेगा। शुक्रिया आपका सुधीर इस पूरी जानकारी के लिए, अपडेट के लिए।